नव्विर क़ल्ब रमज़ान अल हैदर बिफ़ैज़ानिल क़ुरान व सुन्नति दुरर अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। वक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीमुल मतीनुल मुबीनुल मुईन। दुआए खैर मी गोयम पशे तमहीदे तुलानी निगाहम राम जल्ला कौन ज़नूरे क़िबला सानी। नमी दानम आखिर चूं दमे दीदार मी रक़सम मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मी रक़सम खुदा खुद मीरे मजलिस बोध अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। और आरोग्य परमो लाभ संतुष्टि परम धनम विश्वास परमाज्ञाति निर्वाण परम सुखम ला इलाहा हरनी पापन इल्ला परम पदम जन्म बैकुंठ पराब तू जपे नामे मोहम्मदम। सदरे इजलास पै करे इखलास उस्ताजुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशीर आलम साहब और राजस्थान उदयपुर से तशरीफ लाए खतीब इनक़िलाब मुक़र्रिर लाजवाब हज़रते मौलाना मिराज साहब कादरी और सारे उलमा का नाम ले लूं क्या इरादा? नाम लेने के बाद ही बोलेगा तो ले ही लेता हूँ। क्या चल रहा है दिमाग में? क्या सोच रहा है? और इस एरिया का मरकजी इदारा दारुल उलूम अबू बकर सिद्दीक के सरबराहे आला हजरत मौलाना असगर अली साहब रज़वी, आप लोग जिस दयार और इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं आप बता सकते हैं कि आपकी दयार और इलाके की सबसे मारूफ सबसे मशहूर चीज़ कौन सी है? बोलोगे कुछ या ठंडे हो गए आप लोग? हाँ हूँ, कुछ बोलिए। सबसे मशहूर चीज़ ऐ चाय मंतरी चुपचाप चाय पिला आहिस्ता आहिस्ता, देखो गुस्सा नहीं आना चाहिए सही। हाँ, आपके एरिया की सबसे मशहूर इस वक्त कोई चीज है तो वो है अजमत रजा भागलपुर। दिल्ली चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, यूपी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, बांका भागलपुर की कोई चीज वहां इनसे ज्यादा मशहूर नहीं है। मगर आप लोगों को खुजली हो जाती है ऐसे मुकर्रिर, ऐसे पीर और ऐसे शायर की जो 40-50 हज़ार रुपया एडवांस लेने के बाद 100 मरतबा अल्लामा शमशीर साहब से फोन करवाए, तब आप लोग समझते हैं बड़का पीर और बड़का शायर और बड़का मुकर्रिर। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह बोलोगे? यहाँ सुभान अल्लाह बोलोगे? तो मैंने इनको मशवरा दिया अजमत रजा भागलपुरी को, इलाके में अगर बड़का बनना है तो कहीं जब्बे मत कीजिए प्रोग्राम। बड़का बनने का तो एक ही तरीका है, 40,000 रुपये अपना डिमांड रखना। आप लोग मुकद्दर के धनी आदमी हो कि आप लोगों को अल्लामा शमशीर जैसा दूर अंदेश और दीन का दर्द रखने वाला मौलाना मिल गया बहुत आसानी के साथ। आप लोग अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि आज आप
लोगों के एरिया और इलाके को दूर दूर तक गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, यूपी में, बंगाल में कोई जानता है, तो आपके एरिया के एमपी एमएलए को उतना नहीं जानता जितना अजमत रजा भागलपुरी को जानता है। क्या बहुत सस्ते और बहुत अच्छे लोग इन जैसे उलामा की वजह से आप लोगों को मिल जाया करते हैं। मगर आप लोग ये मत समझ लेना कि घर की मुर्गी, बोलो ना, ऐसा ही समझते हो आप लोग। हाँ हो बोलोगे तो बोलूंगा, वरना खत्म कर दूंगा मैं। मेरा टाइम वैसे भी खत्म हो गया। मैंने आने का वादा किया था, तकरीर करने का नहीं। आ गया हूं, वादा पूरा। तो सुनने के मूड में आप लोग हैं? वो झारखंडी बाबा भी आ गए हैं। हाँ, वो तो रात के 4-5 बजे भी तकरीर ठीक ठाक कर लेंगे, बेफिक्र रहिए आप लोग। तो कितने लोग आप लोग सुनने के मूड में हो, जरा मुझको बताओ। वो जो पीछे वाले कुर्सी में जो छोकरे लोग बैठे हैं, वो कौन पार्टी के हैं? अरे बेटा, तुम लोग कौन पार्टी के हो? हम ही लोगों की पार्टी के हो। तो कुर्सी लेके आगे बढ़ जाओ बेटा, सारे लोग। सामने नजर नहीं आना चाहिए, आगे आ जाओ, कुर्सी लेके आ जाओ। सारे लोग आएंगे, बता दिए। आप तुम लोग आओगे जितनी जल्दी, उतनी जल्दी बात चालू हो जाएगी। वाह, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। सब आ जाओ बेटा। और 2-4 लोग हैं, उन लोग से भी बोलो कि हजरत बुला रहे हैं। हाँ, आओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वरना मेरे पास तो ऐसा भी फार्मूला है, हजरत अल्लामा शमशीर साहब, मौलाना मिराज साहब और सूफियाने किराम के जो गोंगे बहरे होते हैं ना, गोंगे बहरे, जिनकी जबान नहीं चलती है, जिनकी जबान नहीं खुलती है, जिनकी जबान में फसाहत नहीं है, जिनकी जबान में बलागत नहीं है, वो भी बोलने लगे। मौलाना असगर साहब हैरत में है कि ऐसा भी क्या है? मैंने अशरफिया में पढ़ा और यहाँ पढ़ा और वहाँ पढ़ा, और 25 साल से मौलाना शमशीर साहब के साथ मदरसे की सरबराही कर रहा हूँ। ऐसा क्या है कि आदमी इस्तेमाल कर ले तो फसीहुल लिसान हो जाए, बलीगुल बयान हो जाए। तो बहुत जिम्मेदार स्टेज और जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। एक बुजुर्ग ने एक शेर लिखा। क्या लिखा? क्या लिखा? शेर लिखा। अजमत रजा भागलपुरी पढ़ेंगे, क्या होगा फायदा नुकसान, वो आप लोगों ने देख लिया। रजी पढ़ेंगे, क्या फायदा नुकसान होगा, आपने देख लिया। मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ वो बुजुर्ग का पढ़ रहा हूँ। उस बुजुर्ग ने शेर लिखने से पहले इस शेर की खासियत लिखी कि जो आदमी मेरा ये शेर पढ़ेगा फसीहुल लिसान हो जाएगा, बलीगुल बयान हो जाएगा, जबान उसकी चलने लगेगी, जबान उसकी खुलने लगेगी। तो वो शेर पढ़ूं आप लोगों की जबान खोलने के लिए? हाँ या नहीं बोलो? तो अब वो आप होंगे, वो बुजुर्ग होंगे, और उस बुजुर्ग का शेर होगा। तो पहले शेर सुनाओ कि पहले बुजुर्ग का नाम बताओ? जल्दी बोलो, टाइम कम है। बुजुर्ग का नाम, यानी आप लोग को नाम से मतलब है, काम से मतलब नहीं है। यार आम खाओ, गुठली से क्या ताल्लुक रखते हैं? गुठली ना गिनो, आम खाओ। नाम अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, उस बुजुर्ग का नाम है हजरत अमीर खुसरो। जोर से बोलो, हजरत अमीर खुसरो। औलिया ने हाथ पकड़ लिया यूं अमीर खुसरो का, कहा खुसरो, कहा जी हुजूर। पीर मुरीद थे, उस्ताद शागिर्द थे। कहा जी हुजूर। कहा शरीयत मजबूर करती है, वरना मैं चाहता हूं कि मैं और तुम दोनों एक साथ एक कब्र में आराम करूं।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पूछने वाला ना होगा, अल्लाह की अदालत में अव्वलीन होंगे, आखिरीन होंगे, तमाम नबीयीन होंगे, मुरसलीन होंगे, ताबीईन होंगे, तबे ताबीईन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, सालिहीन होंगे, अंबिया किराम होंगे, तमाम के तमाम उलमा होंगे, फज़ला होंगे, रोज़ा हो नुक़बा होंगे, नुजबा होंगे, अस्फिया होंगे, अतिया होंगे, आबिद सब जिंदादार होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे, परहेजगार होंगे, किसान होंगे, तमाम अहले इल्म होंगे, तमाम के तमाम होंगे। और हाल ये होगा कि सारे के सारे लोग अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे और कोई डर रहा होगा, कोई कांप रहा होगा, कोई रो रहा होगा, कोई बिलक रहा होगा, कोई सिसक रहा होगा। खुदाए कहार की अदालत लगी होगी, अल्लाह अल्लाह। और सारे लोग अपने गुनाहों के ख्याल में डूबे हुए होंगे। हाल ये होगा कि हाथ कांप रहे होंगे, पैर थरथरा रहे होंगे, आंखों में आंसू के कतरात होंगे, अपने पसीने में डूब रहे होंगे। बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, भाई भाई का नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। और सारे लोग बिलक रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, सिसकियां ले रहे होंगे। ऐसी हालत में हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि रब्बे काबा ने अगर मुझसे पूछ लिया कि निजामुद्दीन तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कैसी हालत में मैं अल्लाह की अदालत में अपने खुसरो के कलेजे की तपिश अपने खुसरो के आवाज में छोड़ दूंगा। ऐसे अमीर खुसरो, कैसे मालूम है? हजरत अमीर खुसरो का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? तो इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग थे दिल्ली में, उन्होंने कहा यार, अपने तलामजा से शागिर्दों से कहा यार अमीर खुसरो का इंतकाल हो गया। कहा जी हुजूर। कहा चलो चल के दुआ करते हैं। कहा जी हुजूर। आ गए, मस्जिद के पास आए, सरहाने में बैठे और कुछ पढ़ते रहे, हाथ उठाया दुआ को, और दुआ करते 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 वो बुजुर्ग इस मकाम पर पहुंचे कि मौला अमीर खुसरो की मग़फ़िरत फरमा और जन्नत दे दे। इतना दुआ में कहना था कि अमीर खुसरो के लब हिलने लगे, लब खुले और फसीहुल लिसान और बलेगुल बयान इरशाद फरमाया अमीर खुसरो ने कि हुजूर मेरे लिए दुआ ना करो, माँ बाइश्क़े पीर चुंदा के मुस्तग़रिक़ शुदे, मैं अपने पीर निज़ामुद्दीन औलिया के इश्क में ऐसा डूबा हुआ हूँ कि उनके बगैर मुझे जन्नत में जाना भी गवारा है। सुभान अल्लाह। इतने बड़े बुजुर्ग, उस बुजुर्ग का शेर सुना रहा हूँ। फरमाते हैं ये शेर ऐसा है, गोंगा पढ़े तो बोलने लगे, लुकनत जबान में हो तो जबान खुल जाए, ऐसा शेर अमीर खुसरो का। फरमाते हैं आ लक लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक लक। नहीं समझे? समझोगे भी नहीं। आ लक लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक, अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक। आ लक लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक, अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक। अज नरगिसे मस्ताने तो हम बेदिलो हैरान, आशिक शमकिन शमक दकिन शम शमकिन शम। सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। लकिन लम लमकिन लक, अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक। अज नरगिसे मस्ताने तो हम बेदिलो हैरान, आशिक शमकिन शमक शकिन शम शमकिन शक। और ये नहीं समझे तो ये समझो कि हजरत अमीर खुसरो ही फरमाते हैं, हजरत अमीर खुसरो ही फरमाते हैं कि छाप तिलक सब छीन रे उसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीन रे उसे नैना मिले के, और बात अधम कर दीनी रे मुझसे नैना मिले। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिले के, बात अधम कर दीनी रे
मुझसे नैना मिलई के और प्रेम घटी का मधुआ पिलई के मतवाली कर दीनी रे मुझसे नैना मिलई के और पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, अपने ही रंग में रंग दीनी रे मुझसे नैना मिलई के और खुसरो निजाम के पल पल जाइए, खुसरो निजाम के पल पल चाहिए मुझे सुहागन दीनी रे मुझसे नैना मिले। हजरात गिरामी, आज की जो तारीख है वो अपने शहंशाह बगदाद के नाम से जलसे को मंसूब किया है और इस वक्त जो आप जलसा कर रहे हैं ये उलमा, ये फौजाला जो बैठे हैं, अल्लामा शमशीर से लेकर वहाँ अल्लामा असगर तक, मौलाना मिराज से लेकर अजमत भागलपुरी तक, आज की तारीख बहुत ही अहम तारीख है। ठीक अभी आज की रात बरेली शरीफ में आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम हजरत सज्जदी सनदी आकाई मौलाई हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान का उर्से हामिदी हो रहा है। सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है? ये कौन सी बस्ती है? जगाई वाले बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं। अल्लामा शमशीर साहब ने आप हजरात का सिर्फ जलसा नहीं कराया, ऐसी तारीख में आपको तारीख दे दी। हजरात जलसे तो रोज होते हैं मगर आज उससे हामिदी की तारीख है। आज आला हजरत के मदरसा जामिया मंजर इस्लाम में जश्न दस्तार बंदी हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत के मदरसे में आज उलमा फौजाला के सर पर दस्तार रखी जा रही है, इसलिए ये तारीख बहुत यादगार तारीख है। हजरात गिरामी, वो हुज्जतुल इस्लाम अल्लाह अकबर कबीरा जो गौसे आजम के सच्चे वफादार थे, वो हुज्जतुल इस्लाम जो आला हजरत के बड़े बेटे थे, अल्लाह ने हुस्न में लाजवाब बनाया था, अल्लाह ने इल्म फन में लाजवाब बनाया था, अल्लाह ने आला हजरत का मजहर अतम बनाया था, अल्लाह ने उन्हें ऐसा मुनाज़िर इस्लाम बनाया था कि हुज्जतुल इस्लाम से लेकर आज तक आप जैसा हसीन जमील आलिम, आप जैसा हाजिर जवाब आलिम, आप जैसा रब्बे काबा की कुर्बत तक पहुंचाने देने वाला मुर्शिद कामिल आप ढूंढो तो बहुत मुश्किल से नजर आएगा। ऐसे आलिम थे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा, अल्लामा हामिद रजा खान इब्ने आला हजरत के सुभान अल्लाह। घर से बाहर निकले, एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ी। क्या आज तो हम हैं और हमारे जैसे लोग हैं, कहने को तो आलिम हैं, फाजिल हैं, पीर हैं और ना जाने क्या क्या है, मगर हमारे अखलाक, हमारी सोच, हमारी फिक्र इतनी खराब है कि हमारे करीब जब कोई आलिम आता है और गौर से देखता है तो हमसे दूर हो जाता है। घमंड ही इतना है, तकब्बुर ही इतना है, बदअखलाक ही इतना है, किसी को हसब का गुरूर, किसी को नसब का गुरूर, किसी को खानका का गुरूर, किसी को इल्म का गुरूर। अफसोस कि हम नाइबे रसूल कहलाते हैं, हम खानकाही कहलाते हैं, हम दरगाही कहलाते हैं, हम दरसगाही कहलाते हैं, मगर किरदार, कैरेक्टर और ज़बान और बयान इतने खराब और कमजोर है कि हमसे करीब अल्लामा शमशीर बहुत दिन तक नहीं रह सकते, हमसे करीब अल्लामा असगर बहुत दिन तक नहीं रह सकते, हमसे करीब अजमत रजा भागलपुरी बहुत दिन तक नहीं रह सकते। जब करीब आते हैं और हमारी ज़बान और बयान और किरदार और कैरेक्टर देखते हैं तो दूर होते चले जाते हैं। आओ आला हज़रत के बेटे को देखो, आओ हुज्जतुल इस्लाम को देखो, आओ उस बुजुर्ग को देखो जो गौसे आज़म का सिपाही था और जिनका आज उस बरेली में हो रहा है कि अल्लाह ने कैसा हुस्न दिया था और कैसा किरदार दिया। सुभान अल्लाह। अगर आज उनका किरदार लेके उठ जाओ तो आपका जलसा कामयाब।
हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत का बेटा घर से बाहर निकला है, और जब बाहर निकला तो आप पर नजर एक गैर मुस्लिम की पड़ गई। किसकी नजर पड़ गई? जोर से बोलिए। गैर मुस्लिम। उसकी नजर पड़ गई जो तौहीद को नहीं मानता, उसकी नजर पड़ गई जो रिसालत को नहीं मानता, उसकी नजर पड़ गई जो हदीयत को नहीं मानता, उसकी नजर पड़ गई जो शमसियत को नहीं मानता, उसकी नजर पड़ गई जो कुरान को नहीं मानता, उसकी नजर पड़ गई जो हदीस को नहीं मानता। हाँ हाँ, उसी की नजर पड़ गई कि आग को भड़कते देखा तो कहा तू ही खुदा है, जो पहाड़ को मजबूत चट्टान को देखा तो कहा तू ही खुदा है, उसकी नजर पड़ गई जो सूरज को निकलते देखा तो कहा तू ही खुदा है, उसकी नजर पड़ गई जो भालू को नाचते देखा तो कहा तू ही खुदा है। जिसको ताकतवर देखा उसी को कहा तू ही खुदा है। उसकी नजर पड़ गई। किस पे नजर पड़ गई? हुज्जतुल इस्लाम पर। किस पर नजर पड़ गई? आला हजरत के बेटे पर। किसकी पर नजर पड़ गई? जिनका उस आज की तारीख में बरेली शरीफ जामिया रिजविया मंजर इस्लाम में हो रहा है। और जब नजर पड़ी है ना तो बस पड़ती गई छाप तिलक सब छीनी ली रे उसे नैना में लेके, छाप तिलक सब छीनी ली रे उसे नैना में लेके, बात खत्म कर दीनी रे उसे नैना में लेके, और बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा अपने ही रंग में रंग दीनी रे उसे नैना में लेके। सुभान अल्लाह। नजर पड़ी तो अब वो नजर उठ नहीं रही, पैर जैसे जैसे उठ रहा है उस गैर मुस्लिम की नजर है, हाथ जैसे जैसे हिल रहे हैं उस गैर मुस्लिम की नजर है, आंखें जैसे जैसे चमक रही है उस गैर मुस्लिम की नजर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब हुज्जतुल इस्लाम आए दरवाजे में दाखिल